हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में आपका रिवर्सल इंग्लिश और रिवर्सल इंग्लिश को मैंने आपको आइटरेटिव और रिकर्सिव दो तरीके से एक्सप्लेन करा था। उसके साथ साथ हमने देखा था कि हम रिवर्सल इंग्लिश अगर साइज में करनी हो तो कैसे करते हैं, और साथ ही साथ रोटेटर इंग्लिश का हमने प्रोग्राम देख लिया था। ठीक, अब कुछ और क्वेश्चंस भी हैं इंग्लिश के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका मिडल ऑफ लिंक लिस्ट। इसमें आप इस क्वेश्चन में आपको सिंपल एक लिंक लिस्ट दी हुई है और आपको उस लिंक लिस्ट का मिडल नोड निकालना है। या तो आपको मिडल नोड फाइंड करने को कहेगा या फिर मिडल नोड का जो डेटा है उसको प्रिंट करने के लिए हो सकता है। जो भी कुछ होगा तो हम कर सकते हैं उसका। देखो सपोज करो आपको एक लिंक लिस्ट दी हुई है, इसमें आपका डेटा 10, 20, 30 एंड 40 स्टोर है। ठीक, ये आपको पता है कि इसको हमेशा हेड रेफर करता है। मुझे मिडल निकालना है तो दो केस हो सकते हैं, या तो आपकी लेंथ लिंक लिस्ट की इवन हो सकती है या ऑड हो सकती है। भाई अगर ये लेंथ है, ये आपको ऑड लेंथ है, तो ऑड लेंथ में तो सिंपल है, जो भी मिडल नोड होगी हमेशा वही लिंक लिस्ट का मिडल होगा। बट जो इवन होगा, जैसे आपका हमने ये ऊपर एग्जांपल लिया 10, 20, 30, 40, इसकी लेंथ 4 है, इवन लेंथ है, तो इसमें आपके कैसे दो मिडल हो सकते हैं, या तो ये वाला होगा या फिर ये। तो हमेशा मुझको नेक्स्ट वाला मिडल जो होगा, मतलब ये वाला, ये प्रिंट करना है। जब भी इवन लेंथ होगी तो नेक्स्ट वाला मिडल जो मतलब सेकंड मिडल होगा उसको प्रिंट करेंगे, और ऑड में तो हम सिंपल जो मिडल होगा उसको कर ही सकते हैं। गाइस इस क्वेश्चन की बात करें तो एक सिंपल अप्रोच तो आपके दिमाग में भी आ रही होगी। मैंने आपको ट्रैवर्सिंग बताई थी, हम ट्रैवर्सिंग की हेल्प से पूरी लिंक लिस्ट की लेंथ काउंट कर सकते हैं, एंड देन जो भी आपकी लेंथ आएगी हम एक दोबारा लूप लगाएंगे n/2 का, और उसके मिडल तक पहुंच जाएंगे, एंड देन वो नोड प्रिंट कर देंगे। बिल्कुल सही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। बट ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और जब भी इस क्वेश्चन को इंटरव्यू पूछता है तो वो ऐसे करके पूछता है कि आपको लिंक लिस्ट के मिडल निकालना है, बट जो आपका लूप है, जो आपने लूप लगाया n का, ये एक ही लगेगा। आप एक बार बताओ, जब आप एक बार पूरी लिंक लिस्ट की ट्रैवर्स करोगे लेंथ फाइंड करने के लिए, और जब दोबारा n/2 का लूप लगाओगे तो देखा जाए तो आपने दो लूप का यूज करा है। ठीक है, बट मुझको इस क्वेश्चन को एक लूप से सॉल्व करना है, तो अब देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को एक लूप से कैसे सॉल्व करेंगे। गाइस बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत बार मतलब कंपनी बहुत ज्यादा इंटरव्यू पूछती है। जब भी कोई इंग्लिश का क्वेश्चन पूछेगी तो शायद ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछेगी जब भी कोई पूछेगा। तो भाई जो हम वन लूप में से सॉल्व करेंगे उसकी जो अप्रोच है उसे बोलते हैं बेसिकली 2 पॉइंटर अप्रोच। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बेसिकली 2 पॉइंटर लेते हैं, एक फास्ट पॉइंटर और एक स्लो पॉइंटर। फास्ट पॉइंटर हमेशा एक एक नोड छोड़ के ट्रैवर्स करेगा लिस्ट को, और जो स्लो पॉइंटर है वो आपका एक एक करके करेगा। अभी समझता हूँ कैसे। देखो आपने सपोज पहले बना लिया स्ट्रक्ट नोड फास्ट पॉइंटर के नाम से, और एक स्लो पॉइंटर। पहले मैंने दोनों में हेड डाल दिया। ठीक, अब हेड की बात करें तो इसका मतलब आपका स्लो भी इसको रेफर कर रहा है और फास्ट भी इसको कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा फास्ट को एक एक नोड छोड़ के मूव करवाऊंगा और स्लो को एक एक करके। मतलब आपने लूप लगा दिया व्हाइल फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड फास्ट का लिंक नॉट इक्वल टू नल, और आपने फास्ट में हमेशा डाला फास्ट का लिंक और स्लो में डाला आपने हमेशा स्लो का लिंक। अभी समझाता हूं क्या मतलब है इसका। देखो थोड़ी बड़ी लिंक लिस्ट लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए ढंग से। सपोज करो लिंक लिस्ट आपकी
ये, ठीक। अभी शुरू में क्या हुआ, इसको हेड रेफर कर रहा है, साथ ही साथ फास्ट भी कर रहा है और स्लो भी कर रहा है। मैंने लूप लगाया जब तक आपका फास्ट नल नहीं होता या फिर फास्ट का लिंक नल नहीं होता। अभी मेरा कुछ इसमें से मतलब दोनों चीज सही है ये, तो आपका फास्ट में फास्ट का लिंक मतलब फास्ट का लिंक ये और इसका लिंक ये, मतलब फास्ट आपका इसके पास आ गया और स्लो में डाला स्लो का लिंक, स्लो इसके पास आ गया। समझे, मतलब जब भी मैं फास्ट को मूव करवा रहा हूं तो फास्ट हमेशा एक नोड छोड़ के उसके पास जा रहा है और स्लो हमेशा जस्ट अगली नोड पे जा रहा है। अब जब मैं दोबारा लूप चलेगा तो फास्ट आपका फास्ट का लिंक मतलब फास्ट इसके पास आ जाएगा और स्लो इसको करने लगेगा, ठीक है। जब इसके बाद दोबारा करेंगे, अभी भी आपका फास्ट नल नहीं है और फास्ट का लिंक भी नल नहीं है, तो आपका दोबारा फास्ट में फास्ट का लिंक फास्ट का लिंक ये, इसका लिंक नल, तो मतलब फास्ट में आपका नल आ गया, ठीक है। और स्लो आपका एक आगे पॉइंट कर जाएगा, स्लो यहां पे आ गया आपका, फास्ट आपका नल कर रहा है। अब दोबारा लूप पे गया, व्हाइल फास्ट नॉट इक्वल टू नल, बट फास्ट नल हो गया, लूप टर्मिनेट। तो जो पूरा लूप के बाद हमेशा जिस नोड पे स्लो होगा हमेशा वही आपका मिडल होगा, तो यहां से रिटर्न करवा दो स्लो का डेटा और बस लूप फिनिश। मतलब ये पूरा जो फंक्शन है ये वाला खत्म हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि कैसे हम बेसिकली एक सिंपल 2 पॉइंटर अप्रोच से एक ही लूप में एक लिंक लिस्ट का मिडल निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करने का ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका kth नोड फ्रॉम द एंड। मतलब जैसे आपका लिख लीजिए 10 20 30 40 50 60। आपको बोला आपको इसमें थर्ड लास्ट नोड प्रिंट करती है। अगर मैं थर्ड लास्ट नोड की बात करूं, थर्ड मतलब यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे k का मतलब ये 3 भी हो सकता है, 2 भी, 4 भी, जो भी कुछ रहेगा। अगर थर्ड लास्ट नोड की बात करें तो मतलब आपको 40 प्रिंट करना है। तो गाइस एक तो अप्रोच वही है कि आप सबसे पहले इस पूरी लिंक लिस्ट की लेंथ फाइंड करो एंड देन दोबारा एक लूप लगाओ और k नोड फ्रॉम द एंड मतलब k तक लूप लगा दो, आप सिंपल उसे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। बट इसमें भी सेम वही मिडल वाली कंडीशन ही है कि आपको लूप एक ही लगाना है और मतलब कुछ इफिशिएंट टाइम में प्रोसेस होगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं जो मैंने आपको भी 2 पॉइंटर अप्रोच बताई है मिडल फाइंड करने के लिए लिंक लिस्ट की, उसी अप्रोच से हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इसको भी 2 पॉइंटर अप्रोच से करेंगे। सबसे पहले वही इसको आपका हैंड भी रेफर कर रहा है, स्लो भी कर रहा है और फास्ट भी कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हो इसमें, जब भी आपको kth नोड फ्रॉम द एंड निकालनी होती है तो आप अपने फास्ट पॉइंटर को k नोड आगे ले जाते हो हेड से। मतलब सपोज करो थर्ड नोड फ्रॉम द एंड निकालनी है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आपका भी फास्ट यहाँ पे फास्ट को 3 नोड आगे ले दो, मतलब 1 2 3। आपका फास्ट इसको रेफर कर रहा है, फास्ट यहां से हट गया। अब इस वाले नोड को हेड और स्लो दोनों रेफर कर रहे हैं और फास्ट इसको कर रहा है, इतना कर लिया। और इसके बाद सिंपल एक लूप लगा दो। इतना करने के बाद व्हाइल फास्ट नॉट इक्वल टू नल और सिंपल फास्ट में फास्ट का लिंक डालते रहो और स्लो में स्लो का लिंक, ये करते रहो बस। लास्ट में जो जब पूरा लूप खत्म हो जाएगा तो जिस नोड पे स्लो होगा हमेशा वही नोड आपकी k नोड फ्रॉम द एंड होगी। अब देखो यहां पर आ रहे। अब इसके बाद आपका फास्ट नल नहीं है तो अपने फास्ट में फास्ट का लिंक डाला, मतलब फास्ट का इसके पास आ गया, ठीक है। जब फास्ट इसके पास आ गया तो स्लो आपका यहाँ पे आ गया,
सही चीज है। इसके बाद दोबारा देखा फास्ट नल नहीं है तो फास्ट एक आगे आ गया यहाँ पे, और स्लो भी आपका यहाँ पे आ गया। दोबारा चेक करा, अभी भी मेरा फास्ट नल नहीं है तो फास्ट, अब क्योंकि 60 वाला कुछ नहीं है तो फास्ट अब आपको नल को रेफर कर रहा है, और स्लो आपका इसके पास आ गया। अब आपने देखा फास्ट नॉट इक्वल टू नल, बट फास्ट नल हो गया, मतलब आपकी लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई। जब लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई तो अब इस टाइम पे जिस भी नोड को स्लो रेफर कर रहा है वही आपकी k नोड फ्रॉम द एंड होगी। मतलब थर्ड नोड फ्रॉम द एंड यहाँ पे 40 है तो बस यहाँ पे बाद में लिखवा देना स्लो, या फिर अगर स्लो का डेटा प्रिंट करना हो तो स्लो का डेटा जो भी करना हो आपको उस हिसाब से कर सकते हो। तो भाई हमने देखा कैसे हम 2 पॉइंटर अप्रोच से मिडल ऑफ लिंक लिस्ट और k नोड फ्रॉम द एंड भी एक ही अप्रोच से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस ये दोनों क्वेश्चन सही में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों की प्रैक्टिस करें। और क्वेश्चन बड़े इजी हैं, समझ आ गया अप्रोच से कैसे लगा है, लेकिन एक बार अपने हाथ से इसको कोड करके जरूर देखें कि हम कैसे इसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मर्ज टू शॉर्टेड लिंक लिस्ट। आपको 2 लिंक लिस्ट देती है, सपोज 10, 20, 30, दोनों शॉर्टेड है, मतलब दोनों असेंडिंग ऑर्डर में आपकी शॉर्ट है 10, 20, 30, 40, और दूसरी लिंक लिस्ट देती है सपोज आपको 2, 15, 18, 26। आपको बोला कि एक लिंक लिस्ट आपकी ये है, एक ये है, आपको दोनों को मर्ज करना है, और मर्ज जब होंगी तो फाइनल रिजल्ट में जो लिंक लिस्ट आएगा वो भी शॉर्टेड आना चाहिए। मतलब आउटपुट क्या होगा इसका आउटपुट होगा कुछ 2, 10, 15, 18, 20, 26, 30 एंड 40। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या फिर 8 नोड जुड़ गई फाइनल में। और हमने जब दोनों को ने मर्ज करा, दोनों को जोड़ा, तो जब भी आंसर आपका शॉर्टेड ही होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको इसके अप्रोच बताता हूं, करना खुद इसको। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में ही चेक करते हैं कि जो आपको 2 लिंक लिस्ट दी हुई है, भाई सपोज करो इसको कोई, इसका हेड ए है और मतलब ये ए नाम से लिंक लिस्ट है, ये बी नाम से लिंक लिस्ट है। सबसे पहले चेक करो क्या ए या बी में से कोई नल तो नहीं है। भाई अगर सपोज करो ए नल हुई पूरी और खाली बी हमारे पास है और हमको बोला दोनों को शॉर्ट कर दो, तो जो बी है वही आंसर हो गया। या फिर अगर सपोज बी पूरी नल है और खाली ए ही लिंक लिस्ट है तो आंसर आपका ए ही हो गया। अगर इसमें से कुछ भी होता है तो आप दूसरी बार को सिंपल से टर्न कर सकते हो। इसके बाद आपको सिंपल दोनों लिंक लिस्ट पे पॉइंटर रखना है, एक यहाँ पे रखो हेड 1 और एक इसको हेड 2। लगातार हर एलिमेंट को कंपेयर करते जाओ, कौन सा एलिमेंट छोटा है, जो सा एलिमेंट छोटा होगा उसको एक नई लिंक लिस्ट में इंसर्ट करो, और जिसका एलिमेंट आप इंसर्ट करोगे, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 2 इंसर्ट करा, तो अपने इस हेड वाले पॉइंटर को यहां से बढ़ा दो और ये वाला पॉइंटर यहीं पे रहा। बाद में जब इसको कंपेयर करोगे, छोटा एलिमेंट आपने देखा ये वाला है तो आपने 10 इंसर्ट कर दिया और हेड आपका यहां पे आ गया। ठीक, इन दोनों को पॉइंट कंपेयर करोगे तो आपने देखा ये वाला छोटा है तो आपने 15 इंसर्ट कर दिया और दोबारा आपने हेड को आगे मूव करवा दिया। सिंपल आप ऐसे करते रहेंगे लास्ट तक और आपकी फाइनली ये न्यू लिंक लिस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके और भी काफी सारे अप्रोच हैं, रिकर्शन से भी कर सकते हैं या और भी काफी हैं, उसको अपना एनालाइज करें कि हम कैसे 2 शॉर्टेड लिंक लिस्ट को मर्ज करते हैं। ठीक है, मैंने आपको अप्रोच बता दी है, इसको इम्प्लीमेंट करके देखें। अभी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो कि और काफी बढ़िया क्वेश्चन हैं, और इतने आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।